आप देख रहे हैं हिंदी शिक्षा चैनल शिक्षा योग भूपेंद्र सिंह के साथ। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है चिंता मुक्त जीवन जीने की कला एवं उसका समाधान। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन प्रेस को ऑन कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हम चिंता क्यों करते हैं, इस विषय पर भूपेंद्र सिंह का विश्लेषण और तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीके के बारे में उनके सुझाव, उससे बाहर निकलने के आसान उपाय। आधुनिक जीवन का एक हिस्सा बन गई है। कुछ मात्रा में तनाव निश्चित है, लेकिन जब चिंताएं बढ़ने लगती हैं तो आपको उनका सामना करने की आवश्यकता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अधिक चिंताएं उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं जिन्हें जीवन जीने की चुनौतियों का सामना करने में परेशानी हो रही है। कभी भी चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है, इसलिए चिंता को चिंतन की ओर ले जाएं। तनाव किसी परीक्षा परिणाम की उल्टी गिनती, साक्षात्कार का डर या सेंसेक्स का उतार चढ़ाव जो हमारे बैंक खाते में भूचाल ला देता है, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दिल की धड़कनों को बढ़ा देती हैं। हम में से अधिकांश लोग में से एक समान डर सा समाया हुआ है। तो क्या होगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा, यदि मेरा भाषण पसंद नहीं आया तो क्या होगा, मैंने अपने सारे पैसे खो दिए तो क्या होगा, वह मुझसे प्यार नहीं करता होगा तो क्या होगा। इस तरह की अनिश्चितता और भय तनाव का कारण होती है, जो समय के साथ साथ कम होती जाती है। काल्पनिक भय में मुख्य रूप से चिंता के दो कारण होते हैं। पहले तरह के मामले में मन एक छोटी सी समस्या का सामना करते हुए सबसे खराब स्थिति में चला जाता है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है। छोटे से तनाव से बचने के लिए एक व्यक्ति अपनी कल्पना के माध्यम से कई गुना अधिक तनावग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार एक मामूली सी चिंता बड़ी चिंता का कारण बन जाती है। उदाहरण, एक ऐसा कर्मचारी जिसे अभी अभी पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट कंपनी के बड़े अधिकारियों को पसंद नहीं आया है। ऐसी स्थिति में वह सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किए जाने, वेतन में कमी, तरक्की में अड़चन की कल्पना करने लगता है। अपने बिगड़े हुए प्रोजेक्ट को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वह बेरोजगार होने की स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसकी चिंता करने लगेगा। मुखौटे का बोझ चिंता का दूसरा कारण है। अपने आप को अलग तरीके से पेश करना किसी एक व्यक्ति के बुद्धिमान, ध्यान रखने वाले, निस्वार्थी नहीं होने पर भी उसकी ऐसे सुसज्जित व्यक्ति होने की चाहत हो सकती है। ऐसी छवि में बनकर रहना काफी तनाव पैदा कर सकता है। होने के बजाय दिखावे को ही शायद पूर्वाभासी चिंता कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा इस बात का भय रहता है कि एक दिन कोई न कोई उसके इस चेहरे से झूठ का मुखौटा उठा देगा और लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि जैसा रूप उसने धारण किया है वह सब फरेब है। अपने आप को स्वीकार करने की बजाय वह अपने मुखौटे की रक्षा करने में ही अपनी भलाई समझता है। ऐसा कर वह अपने ऊपर सतर्कता का बोझ बढ़ा देता है। चिंता एक आर्थिक कैंसर की तरह है। यदि जारी रही तो यह आपको ऐसे रेगिस्तान में जबरन घसीट लेगी जहां अपने ही पछतावे की धूल में आपका दम घुट जाएगा। इसलिए चिंता करना बंद कर जीना शुरू करें। यह काफ़ी आसान है। यहाँ 8 आसान तरीके बताए गए हैं। पॉइंट 1, अपनी चिंताओं से बेफिक्र होकर उनका सामना करना शुरू करें। आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और आपके भीतर का डर क्या है, इसे समझें, आत्मविश्लेषण करें, फिर अपने आप को गले लगाने का आभास करें। अपने आप से कहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता बढ़ने की अवस्था में ऐसा कहें कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है
जितनी कल्पना मैं कर रहा हूँ। पॉइंट 2, चिंता करना बंद करें। अपने आप को उस सामान्य स्थिति की याद दिलाएं जिससे आपका सामना कर चुके हैं और अपने आप से कहें, जैसा अंत में सब चीज़ें बिल्कुल सही हो गई थी। घबराना छोड़कर चैन की लंबी सांस लें। पॉइंट 3, नियमित व्यायाम तनाव को कम करने का एक बढ़िया विकल्प है। यदि आप ऑफिस में हैं तो गलियारों में टहल लें या अपने शरीर में खिंचाव भी पैदा कर सकते हैं। यदि आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं तो कुछ कदम टहल के आएँ। जॉगिंग, बॉक्सिंग या तैराकी के रूप में कोई भी शारीरिक गतिविधि तनाव के स्तर को नीचे लाने में मदद कर सकती है। पॉइंट 4, एक गहरी सांस लें। चिंतित होने पर आप तेजी से सांस लेने लगते हैं, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन कम हो जाती है और आप हांफने लगते हैं। अपनी सांसों की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए एक लंबी और उद्देश्यपूर्ण सांस लें। ऐसा करने से आप शांत हो जाएंगे। पॉइंट 5, साझा करना सीखें। उन लोगों के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। चिंता के विषय पर बात करने पर आपको इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में समस्या उतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी नज़र आ रही थी। यदि समस्या बड़ी है फिर भी किसी के साथ बांटने से उसे देखने के नज़रिए में बदलाव जरूर आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। पॉइंट 6, स्नान का सहारा लें। चरम क्रोध या तनाव के क्षणों में स्नान करना बेहद कारगर होता है। देर तक गर्म पानी से स्नान करने पर आपका शरीर और मन शांत हो जाएगा और आप सीधे सोच पाएंगे। पॉइंट 7, अपनी समस्याओं को कलमबद्ध करना सीखें। अपनी परेशानी चिंता को कलमबद्ध करें। इससे आपको अपने अचेतन की गहराई को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और चिंतन के मूल कारण का एहसास होगा। यह एक अत्यंत उपयोगी और सकारात्मक व्यायाम है। ऐसा करने पर आप स्थायी रूप से चिंता को दूर होते हुए देखेंगे। पॉइंट 8, अपने विश्वास को बदलें। अब हम जानते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होने या लोगों के बीच बनावटी बने रहने पर चिंता घेरती है। इसलिए चिंता से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने विश्वास को सही करना और अपनी सोच को बदलें, और जिससे आप आदी हो चुके हैं फिर या उस परिवर्तन के साक्षी बनेंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। अंत में मैं एक बात कहूँगा, जिंदगी को जीना बहुत सरल है, परंतु हम जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना भूलकर जिंदगी को काट रहे हैं। जिंदगी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, तो इतना भारी दुखी होकर क्यों जीना। जिंदगी को काटो मत, उसको एक एक लम्हे को जीना सीखो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें और मस्त होकर जिएं। सारी चिंता को त्याग कर हर पल का मजा लें। जिंदगी के हर पल को मज़े से जिएं। उसका हर पल बेशकीमती है। इसे बेकार चिंताओं में मत गंवा दें। आप अपने को, अपने परिवार, अपने बच्चों को खुश रखें और अपनी चिंताओं को त्याग दो। अच्छा लगा तो शेयर करें, उससे भी अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। जब भी मैं अपने चैनल पे इस तरह के अच्छे वीडियो अपलोड करूं तो आपको उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, सदा स्वस्थ रहें।